अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 2.20 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमने 2.20 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज़ की थी और उसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको पहले बताया था, दोबारा बता रही हूँ। साइमल्टेनियस का मतलब है कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो जब हमें ऐसे दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना होता है तो हमें कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक्स और वाई। ये हमारे पास साइमल्टेनियस और इनकी मैक्सिमम जो पावर है सबकी वो 1 है। तो ये मैक्सिमम इस दोनों इक्वेशंस की जो डिग्री है वो 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशंस है, जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था एलिमिनेशन मैथड। हमने अगर आपको वो याद नहीं है तो पिछली वीडियो देख लें। और ये हम दूसरा मेथड करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपकी बुक में 3 मेथड्स हैं। पहला एलिमिनेशन था, दूसरा अब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या होता है, फिर हमें याद रखना आसान रहेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक ही जगह पे दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कोई डिश बना रहे हैं, आपके पास लीमू नहीं है तो आप लीमू की जगह पे सिरका यूज़ कर सकते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। सेम इसी तरह सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना। तो इसमें हम यहाँ पे एक इक्वेशन में से हम यहाँ इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लें, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के बाकी उसके जितनी भी टर्म्स है दूसरी तरफ ले जाएंगे और उस वेरिएबल को फिर हम दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। कैसे, अभी हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 थोड़ी सिंपल लग रही है, तो इक्वेशन 2 को हम यूज़ करके एक्स की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू तो नहीं आएगी अभी फ़िलहाल। एक्स एक सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ हो जाएंगी। एक्स के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ तो यहाँ पे -2y एक्स के साथ माइनस हो रहा है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 के साथ हो जाएगा +2y। अब ये हमारे पास एक्स अकेला रह गया, यानी कि अब ये जो एक्स के लिए एक्सप्रेशन है हमने इस इक्वेशन से निकाला है, हम इस इक्वेशन में इसको प्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = 3 + 2y। हमने x की जगह पे ये रखना है, इज़ प्लेस्ड इन, किसमें हम प्लेस करने जा रहे हैं? 2 से हमने इसको निकाला है तो हम 1 में इसको प्लेस करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में हमने प्लेस करना होता है, ठीक है। 2 से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया और अब हम 1 में इसको प्लेस करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे हम इसकी जगह पर ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो पहले हम एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 2y = 5। यहाँ पे x है, x की जगह पे ये हम इक्वेशन लिख देंगे 2 ये इसके साथ ही रहेगा। x की जगह ये 2 यहाँ पे इक्वेशन में है, x की जगह पे इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 + 2y और आगे ये +2y ये वाला = 5। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 2 से किया, 3 × 2 = 6, फिर आगे से किया 2 × 2 = 4y प्लस ये ब्रैकेट के बाहर हैं, इनके से इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2y है और = 5। आगे हमें सॉल्व करना आता है, y प्लस कर लें, 4 × 2 = 6y और ये वाला जो +6 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 6, ठीक है। तो y हमारे पास आ जाएगा, 6 बड़ा है, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 6 माइनस का है तो -1 आ जाएगा। और ये वाला जो 6 है, ये जो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/6। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी, तो y की वैल्यू जहाँ जिस मर्जी इक्वेशन में हम पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी वाली थोड़ी सिंपल लग रही है तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेम उसी तरह लिखेंगे, पुट y = -1/6। y को -1/6 का हमने पुट किया इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हम दोबारा लिखेंगे, x - 2y = 3। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू 2 इसके साथ है, -1/6 हम यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और = 3। तो x माइनस यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाई -1/6। जब हम इसको देखेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे वाला
बटे के नीचे और ये बटे के ऊपर है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। इक्वेशन की उस तरफ 3 है, x + 1/3 = 3। तो यहाँ पे x के साथ 1/3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। x = 3 - 1/3। अब आपने इसको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं। माइनस हम x में से 3 कैसे माइनस करेंगे, इसको एक साइड पे लिख के भी हम कर सकते हैं। 3 - 1/3, इस 3 के नीचे 1 है। जब भी हमने फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना होता है, हमने उनके डिनोमिनेटर बराबर करने होते हैं, सेम करने होते हैं। इसका 3 है, इसका 1 है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 = 9/3 - 1/3। तो इस तरह हो जाएगा। 3 3 डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, 9 में से 1 माइनस की 8/3। तो ये हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/3 बन जाएगा। x = 8/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम सोल्यूशन पेयर लिख देंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 8/3 और y की वैल्यू है -1/6। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया है। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबके आंसर्स जो हैं, सबके सोल्यूशन सेट जो हैं वो आपके पास फ्रैक्शंस में ही आएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अगर कहीं से नहीं समझ आ रही तो फिर आप उसको मेरी वीडियो दोबारा देख लें या फिर मुझे इन्फॉर्म करें, मैं उस क्वेश्चन को भी वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दूँगी। थैंक यू।